हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सो दोस्तों, आज का क्वेश्चन कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ कुछ पेयर ऑफ पॉइंट्स दिया हुआ दोस्तों, इन सारे पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है हमको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझ लेते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग किसे कहते हैं, पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये कुछ भी नहीं, दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को निकालना है। सपोज हम मान लेते हैं कि कोई पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 और y1। x1 और y1 दो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है ए का, और दूसरा कोई पॉइंट है जो b मान लेते हैं, इनका कोऑर्डिनेट है कितना x2 y2। हमें क्या करना है, ए और बी पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है, मतलब ए बी फाइंड करना है। मीन्स हम लोग पॉइंट ए और पॉइंट बी की बीच की डिस्टेंस को निकालने वाले हैं। चलिए दोस्तों, इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ एक फार्मूला पुट करने वाले हैं जिसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला ये कहता है कि पॉइंट ए और बी की बीच की डिस्टेंस को निकालना है, या डिस्टेंस बिटवीन बी फ्रॉम ए। बी ए बोलिए या ए बी बोलिए, डिस्टेंस वही होगा। ओके, सो हमें डिस्टेंस निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो क्या हो जाएगा ए बी मतलब क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पॉइंट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला यही कहता है कि कभी भी दो पॉइंट्स के बीच की अगर डिस्टेंस को फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, a और b लिख देना है। ए बी इज इक्वल टू, जहाँ ये x1 कोऑर्डिनेट है और ये x2 कोऑर्डिनेट है दोस्तों, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। यहाँ बीच में हमेशा प्लस देना है, उसके बाद क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चाहे आप इनको लिखिए या अदरवाइज आप लिख सकते हैं क्या, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों केस में आंसर सेम आएगा दोस्तों। ऐसा क्यों होगा, आपको यहां से समझ में आ जाएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, इस ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, पॉइंट्स दिया हुआ है, और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट मींस पॉइंट्स दिया हुआ है। पॉइंट्स की हेल्प से हमें क्या निकलना है, पॉइंट ए और पॉइंट बी की डिस्टेंस को फाइंड करना है। इस तरह का जब भी रहेगा तो आपको क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू x1 अंडर रूट दे देंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, बीच में प्लस दे दीजिएगा, और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर दे दीजिएगा। या अदरवाइज आप कर सकते हैं क्या, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए दोस्तों, हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं इन 3 क्वेश्चंस में। आइए और यूज करते हैं इस फॉर्मूला को और इनका डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सब नंबर 1। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर पॉइंट्स दिया हुआ है, सो हम मान लेते हैं लेफ्ट ए इज इक्वल टू मान लिया 2 3 एंड बी इज इक्वल टू मान लेते हैं कितना 4 1। यहाँ दो पॉइंट्स दिया हुआ है, यहाँ लिख भी दिया है पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ओके, सो यहाँ पेयर्स ऑफ पॉइंट दिया, मींस दोनों मिला के एक पेयर हो गया, मींस ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये भी x कोऑर्डिनेट, ये भी y कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले पॉइंट को हम लोग इसको मान लेंगे x1, इनको मान लेंगे y1, ये x1 है और ये y1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x2 और y2। आपको अच्छी तरह से पता होगा जब भी पॉइंट्स होता है तो उनका जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसको कहते हैं एब्सिसा मींस x कोऑर्डिनेट, और दूसरा जो पॉइंट होता है वो ऑर्डिनेट होता है या क्या y कोऑर्डिनेट। सिमिलरली यहाँ भी x और y हो जाएगा। तो दोस्तों ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, तो ये x का डिफरेंट वैल्यू है, ये x का डिफरेंट वैल्यू है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट पॉइंट्स है ना। तो जिसकी वजह से हमने क्या मान लिया कि इनको x1 मान लिया, क्योंकि ये x1 इज इक्वल टू समथिंग अलग वैल्यू है, ये x2 इज इक्वल टू कुछ अलग वैल्यू है, इसलिए हमने x1 और ये वैल्यू चेंज है ना, अलग अलग है ना, इसलिए हमने इसको मान लिया x1, इसको मान लिया x2, इनको मान लिया y1, इनको मान लिया y2। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है,
दोस्तों यहाँ मैंने x1 इसको y1 इसको x2 इनको y2 लिख दिया। तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ लिख ही दीजिए, x1 इज इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, और x2 इज इक्वल टू कितना हो गया बताओ तो 4 हो जाएगा। सिमिलरली y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और y2 इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज कर लेना है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको जस्ट भी बताया, ये पॉइंट ए ये बी, इन दोनों का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, तो चाहे आप ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए चाहे आप ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो दोस्तों हम लोग कर सकते हैं ए बी इज इक्वल टू क्या बताओ तो अंडर रूट x1 माइनस x2, सो ये हमारा x1 कितना है 2 माइनस 4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा 2 मींस x1 माइनस x2, 4 है तो 4 लिख दिया, उनके बाद क्या करना है प्लस है तो प्लस दे देना है, उनके बाद यहाँ हो जाएगा y1 माइनस y2, सो y1 कितना है 3, सो 3 माइनस y2 कितना 1, सो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उनके बाद क्या करना है आपको बताओ तो, यहाँ अंडर रूट 2 माइनस 4, देखिए 2 माइनस 4, सो देखिए गौर से देखिएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। ओके, सो इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, अब यहाँ गौर से अगर देखिएगा तो हम लोग लिख सकते हैं क्या बताइए तो, देखिए माइनस 2 का स्क्वायर मींस माइनस का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव होता है ना, ठीक है। सो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, इस स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि माइनस को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है। सो 2 का स्क्वायर 4 कर देना है, ठीक है ना, और यहाँ भी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, इन दोनों को प्लस कर देता हूँ मैं, तो 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। उनके बाद अब यहाँ गौर से अगर देखेंगे तो यहाँ क्या निकल जाएगा, यहाँ सो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा जिनका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ 2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ अंडर रूट 2 बच जाएगा। ओके, सो ये यूनिट हो जाएगा, यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर का आंसर कितना हो गया 2 रूट 2, 2 अंडर रूट 2। यार समझ में आया कि नहीं आया, इनको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए अंडर रूट 8 है, आप इनको लिख दीजिए क्या 4 इंटू 2। सो देखिए गौर से अगर देखिएगा तो ये क्या है 4 परफेक्ट स्क्वायर है, आप इनको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2। आप यहाँ जानते हैं जो पेयरिंग में आता है उनमें से एक बाहर निकल जाता है, तो यहाँ से 2 बाहर निकल गया और ये वाला 2 अंदर में बच जाएगा। तो दोस्तों कितना हो गया 2 अंडर रूट 2। सो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर का सॉल्यूशन हो गया 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। ओके दोस्तों, मैं समझता हूँ कितना समझ में आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करता हूँ 2 नंबर को। ओके, 2 नंबर क्या है, 2 नंबर में है लेट a इज इक्वल टू, मान लेता हूँ क्या बताओ, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये वाला है तो इसको मान लेता हूँ a इज इक्वल टू -5, 7 एंड b इज इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग कितना -1 इंटू 3। ओके, हो गया इतना। और यहाँ के बाद में क्या लिखने वाला हूँ x1 x2 y1 y2 को मैं लिख देता हूँ। सो x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वाला आपका x1 है, सो x1 इज इक्वल टू -5 एंड x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, और y1 इज इक्वल टू कितना हो गया 7 और y2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए अभी हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ये भी क्या है ab इज इक्वल टू इतना है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, देखते हैं इनका आंसर बुक से मैच होता है कि नहीं होता है। चलिए चेक करते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसको मैंने मान लिया a, इनको मान लिया b, सो ab इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ab इज इक्वल टू अंडर रूट x2 minus x1. So what is the value of x2? So there is -1. So write -1 minus है ना, x2 -1 है, फिर यहाँ माइनस है तो मैंने माइनस लिख दिया। अब हमें क्या देखना बताओ तो, x1 मैं ये वाला लगा रहा हूं तो x2 minus x1 होगा। सो x1 तो हो, x2 तो हो गया, अब हमें देना x1 तो माइनस दे दिया, और x1 का वैल्यू कितना है -5, और ये -5 को यहाँ लिखना है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ +5 हो जाएगा। तो दोस्तों इतना हो जाएगा, इनका होल स्क्वायर दे दीजिए, फिर प्लस। अब क्या करना है बताओ तो, y2 minus y1, सो y2 minus y1 मींस y2 का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 लिख दीजिए, माइनस y1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1, सो देयर इज 7, सो 7 को लिख देना है। दोस्तों यहाँ कितना हो जाएगा 3 - 7 का होल स्क्वायर। इनके बाद इनको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट -1 + 5 कितना होता है 4। ओके, अंडरस्टूड, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और यहाँ क्या हो जाएगा
3 minus 7, so it should be minus 4. 3 से समझ रहे हैं ना, देखो एक में पॉजिटिव है दूसरे में नेगेटिव है, तो वहां क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस करना पड़ता है। तो 7 - 3 कर दीजिए, 4 आ जाएगा। बड़े नंबर का जो साइन होता है वो साइन रख देते हैं, सो कितना हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो इनके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, इनके बाद आप देख सकते हैं इनको 4 का स्क्वायर लिख दीजिए, और यहाँ क्या हो जाएगा, -4 माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 4 का स्क्वायर लिख देता हूँ दोस्तों। इनके बाद हम लोग लिख सकते हैं क्या बताओ, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। तो दोस्तों उसके बाद क्या करना है, इनको मैं प्लस कर देता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 32। ओके, 32 हो गया। अब यहाँ से हमारा क्या बाहर निकल जाएगा, मैं बता रहा हूँ 4√2 इनका आंसर हो जाएगा। यूनिट लिख देता हूँ। सो 2 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा, 4√2 यूनिट आंसर। ओके, अगर यहाँ आपको समझ में नहीं आ रही तो मैं इनको यहाँ एलोबरेट कर देता हूँ। सो मैं इनको लिख सकता हूँ √32 को क्या लिख सकता हूँ बताओ तो, इनको हम लिख सकते हैं 16 × 2। 16 × 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर इनका स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। मैं इनको 4 को बाहर निकाल दूंगा, या अदरवाइज आपको अगर समझ में नहीं आ रही तो मैं यहाँ 16 को लिख देता हूँ 4 का स्क्वायर, और इस 2 को मैं यूं ही लिख देता हूँ। यहाँ 4 का स्क्वायर मतलब ये पेयरिंग से 4 बाहर निकल जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, और यहाँ √2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4√2 यूनिट। मैं समझता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये 2 नंबर का आंसर हो गया। आप बुक से हो सकते मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर को। तो देखिए दोस्तों 3 नंबर को सॉल्व करना है। ओके, फिर हम लोग क्या करते हैं, लेट a = मान लेते हैं कितना, ab, और b = कितना हो जाएगा, -a - b। इतना हो गया दोस्तों। इसके बाद मैं कर लेता हूँ x1 = कितना हो जाएगा, ये वाला x1 हो जाएगा, और x2 कितना हो जाएगा, -a। ठीक है दोस्तों। उसके बाद y1 हो जाएगा कितना बताओ तो, ये वाला y1 है, सो y1 = b है, और y2 = कितना है, -b है। चलिए अब हमें फॉर्मूला यूज करना है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि 2 पॉइंट्स की बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है। सो यहाँ a है, यहाँ b है। सिमिलरली यहाँ भी 2 पॉइंट्स देख रहे होंगे ना, ये हमारा a पॉइंट्स हो गया, ये वाला हमारा b पॉइंट्स हो गया। तो हम क्या करेंगे, x1 y1 की जगह में ये वाला पॉइंट्स पुट कर देंगे, और x2 और y2 की जगह में ये वाला पॉइंट्स पुट कर देंगे। उनके बाद हम लोग इस फॉर्मूला को, चाहे ये वाला फॉर्मूला को यूज कर लेंगे, और हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकल जाएगा। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। चलिए अभी हम लोग फिर ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, सो हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों AB = √ कितना है, x1 - x2। So what is the value of x1? Okay, so you can see x1 = कितना है, a है, so a माइनस पहले मैंने क्यों दे दिया, क्योंकि फार्मूला में क्या आता है, माइनस आता है, तो पहले में माइनस दे दिया। अब हमें क्या करना है बताओ तो, x2 को लिखना है। सो x2 का वैल्यू कितना है, -a, और यह माइनस पहले से था, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो हम लोग दोस्तों यहाँ लिख देंगे +a का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दे दीजिए, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, y1। सो y1 कितना है बताओ तो, देखो यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिया, तो यहाँ y1 है, तो y1 कितना हमारा b है, तो मैं b लिख देता हूँ। ओके, यहाँ माइनस फॉर्मूला में है तो माइनस लिख दिया। उनके बाद देखो यहाँ वैल्यू y2 का वैल्यू कितना है बताओ तो, y2 का वैल्यू है -b, और यहाँ -b रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +b। क्या आप समझ रहे हैं ना, देखिए यहाँ ऐसे होता है ना, b -b। अब समझ रहे हैं ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा बताओ तो, b +b हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन सेंस की बात है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ होल स्क्वायर दे दीजिए। इनके बाद क्या हो जाएगा, √a + a कितना होता है, देखो a को मान लो कुछ और, समझ रहे हैं, a बराबर एक चौक हो जाएगा, दूसरा a = एक चौक हो जाएगा। सो एक चौक प्लस एक चाक कितना हो जाएगा, 2 चाक हो जाएगा। ठीक है ना, सो 1a + 1a 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर दे दीजिए। सिमिलरली यहाँ लिख सकते हैं हम लोग b + b 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर। 2 एक फिक्स नंबर है, मींस कांस्टेंट नंबर है। ओके, सो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा दोस्तों, 4 लिख दिया। लेकिन a जो है वो क्या है,
एक अननोन क्वांटिटी है, दैट मींस एक वेरिएबल क्वांटिटी है, सो इनका वैल्यू कितना होगा पता नहीं। तो दैट्स व्हाई हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ए स्क्वायर लिख देंगे। समझ रहे, 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, बट ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही रह जाएगा। तो दोस्तों यहाँ प्लस है तो प्लस दे देना है। उनके बाद यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ 2 का स्क्वायर मींस 4 हो जाएगा और b का स्क्वायर ही रह जाएगा। सो इसके बाद क्या करना बताओ, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों, हम लोग चाहें तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हम लोग इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वेरिएबल डिफरेंट है, पावर तो सेम है बट वेरिएबल डिफरेंट है। ऐड करने के लिए सब्ट्रैक्शन में कंडीशन ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल सेम होना चाहिए, उनके बाद उनकी पावर या डिग्री भी सेम होनी चाहिए। यहाँ दोनों डिफरेंट है, वेरिएबल ही डिफरेंट है, तो हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 को कॉमन ले लेंगे। सो 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, हम लोग देखो ना यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, तो 4 एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। दैट्स व्हाई इनका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बताओ तो, 2 हो जाएगा, और यहाँ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। कौन तो ये कह रहा है कि सर आप ऐसा कीजिए ना, ए स्क्वायर से ए बाहर निकाल लीजिए, बी स्क्वायर से बी बाहर निकाल लीजिए। हम लोग हरगिज ऐसा नहीं कर सकते हैं, समझ गए, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल प्लस में है, और अंडर रूट पे जब भी रहेगा इस तरह का, इन दोनों को हम लोग सेपरेट अलग अलग नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर का सॉल्यूशन। क्या हो गया, 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट। मैं समझता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको अगर कुछ भी अगर डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में। बाय बाय।